नमस्कार दोस्तों। स्किन डिजीज यानी कि त्वचा रोग का आसान और सरल इलाज क्या है, इसी बारे में बताएंगे डॉक्टर रवि कांता जी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन डिजीज का इफेक्टिव तरीका इस वीडियो में बताएंगे ठीक करने का। कौन कौन सी स्किन डिजीज होती हैं और उनकी पहचान क्या है और उनको आप आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। डॉक्टर रवि कांता जी हरियाणा में बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं और सरकारी अस्पताल में कई साल सेवा देने के बाद अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत ही ऑथेंटिक प्रैक्टिस करती हैं। जैसा आप जानते हैं, हम आपको ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जो फेयर प्रैक्टिस करते हैं और सही जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बताइए कि त्वचा रोग कितने प्रकार के होते हैं जो जनरली आपकी प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। त्वचा रोग मेन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन है। तो इनकी पहचान क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं? फंगल इन्फेक्शन में तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग की कंप्लेंट रहती है और उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे फंगस होगा वहाँ पे गोल और लाल रंग के चकत्ते हो जाएंगे और खासकर उस एरिया में होंगे जो एरिया ढका हुआ होगा, जहाँ पर पसीना ज़्यादा आएगा, जहाँ पर हवा नहीं लग पाएगी। और गर्मी और बारिश में इस तरह के इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हो गया फंगल इन्फेक्शन। जो आपने बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, उसकी क्या पहचान है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फोड़े फुंसी होने के चांसेस रहते हैं, वो भी ज़्यादातर गर्मियों में और बारिश के दिनों में बढ़ जाते हैं, जो कि बालों में हो सकता है, सिर में हो सकता है या फिर आपकी त्वचा पे हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन? वायरल इन्फेक्शन तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जैसे वायरल रैशेज हो गए हमारी बॉडी पर, जिसमें कि लालपना हो गया और उसमें इचिंग होगी। इस तरीके के वायरल इन्फेक्शन की वजह से रैशेज आ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर डिजीज जैसे फोड़े फुंसी है, ड्राइनेस है, ये भी डिजीज में आते हैं? हाँ, ये भी एक डिजीज है जो कि हमारी बॉडी में कई तरह की कमी की वजह से हो जाती है और खासकर जैसे ओल्ड एज में, जिसको हम सिनाइल प्लूराइटिस बोलते हैं, जो कि 60 के बाद वाली जो एज ग्रुप है उसमें काफ़ी कॉमन होती है, क्योंकि उस एज में हमारी जो स्किन में जो फैट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूखापन आ जाता है। और जब सूखापन होगा तो उसकी वजह से पूरी स्किन में जो है वो खुजली होगी और खुजली कर करके उस एरिया पे लालपना हो जाएगा और अगर हम इलाज ना करवाएं तो उस एरिया पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्किन पे कई तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे यंगर एज ग्रुप है उसमें कील मुहासे, जो कि काफ़ी कॉमन है, 9-10 साल से लेके और लगभग 18 से 20 साल की उम्र में ये वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो इन्फेक्शन है, जिसको कि हम कील मुहासे बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमनली इस एज में पाया जाता है। इनके कारण मुख्य जो है, अगर हम आइडेंटिफाई करें कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या मुख्य कारण रहते हैं? इनका जो मेन, जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो एक तरह का जो फंगस है जो कि हमारी बॉडी पे आकर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है और खासकर उस एरिया में जो एरिया जहाँ पर पसीना ज़्यादा आएगा। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी जगह जो कि नमी वाली जगह है या गीलापन जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फंगस है जो कि उस एरिया को इन्फेक्टेड कर देती है। ऐसे ही बैक्टीरिया है, जैसे एक स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी कॉमनली हमारी स्किन को इन्फेक्ट कर देता है। उसमें मुख्यतः क्या चकत्ते हो जाते हैं उसमें भी? उसमें फोड़े फुंसी होने के चांसेस रहते हैं। उस एरिया पे कई तरीके के पस वाले जो लीजन्स है वो हो जाएंगे और खासकर बारिश के दिनों में या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी उस तरीके के इन्फेक्शन की सिर में भी काफ़ी कॉमनली हो जाता है, खासकर बच्चों में। अगर हम उनका हेयर प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं या हेयर में कई छोटे बच्चों में जुएं हो जाती हैं या फिर उनमें कई बार सोराइसिस जैसी तकलीफ हो जाती है जो कि इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, तो उसकी वजह से उस एरिया में फोड़े फुंसी होने के चांसेस बढ़ जाते और जो आपने बताया ड्राइनेस हो जाती है, हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? ड्राइनेस का भी मैंने जैसे बताया कि ओल्ड एज में तो फैट कम हो जाता है स्किन पे, और कईयों की जो स्किन है वो जेनेटिकली ही इस तरीके की होती है कि उनको ड्राइनेस रहती है और आल मतलब थ्रू आउट लाइफ उनको ये प्रॉब्लम जो है ड्राइनेस वाली रहती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। तो उनमें हमें कुछ केयर करनी पड़ेगी, यानी उस एरिया पे हम मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएं, साबुन जो हम यूज़ कर रहे हैं ग्लिसरीन वाला यूज़ करें। तो ड्राइनेस में यानी कि सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है? सर्दियों में भी और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी, क्योंकि गर्मी में वो धूप की जो किरणें हैं उस एरिया को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती हैं, तो उसमें भी ड्राइनेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो बताया आपने कि कारण है इसके। अब सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन से लेते हैं, जो आपने बताया जनरली गर्मी में या बारिश के मौसम में ज्यादा रहते हैं। तो उसका क्या इलाज है? फंगल इन्फेक्शन में जो मेन जो प्रॉब्लम आज के दिनों में हमारे पास जो आ रही है कि पेशेंट जो है वो स्पेशलिस्ट के पास सबसे बाद में जाएगा जब तक वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। सबसे पहले वो खुद ही इलाज करेंगे, किसी केमिस्ट के पास जाएंगे जो कि उनको स्टेरॉइड वाली
मेडिसिन लगाने के लिए दे देगा, जिससे कि एक बार पेशेंट को लगेगा कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा डबल होके ये बीमारी बाद में बढ़ जाती है, जो कि इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ने में ज़्यादा हेल्प करती है इस तरह की मेडिसिन से। या झोला छाप डॉक्टर्स बहुत बैठे हुए हैं जो कि अनक्वालिफाइड हैं। तो ये मेन मतलब जो कारण आजकल के दिनों में जो आ रहा है ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का, वो मेन कारण वजह यही है कि वो प्रॉपरली स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा बड़ा रूप धारण कर लेती है। स्पेशलिस्ट की बात करें, कई लोग नेचुरल इलाज ढूंढते हैं, तो जैसे आप एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं और दूसरी पैथी में भी प्रैक्टिस, तो क्या सब पैथी में इसका इलाज है, पर डिफरेंस आ जाता है टाइमिंग में? बिल्कुल, सब पैथी इफ़ेक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो ख़ैर एलोपैथी के बारे में ही हम बता पाएँगे कि एलोपैथी में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल रेगुलर तरीके से इसका ट्रीटमेंट करे। क्योंकि इसमें जो मेन जो न ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है, वो कम से कम 8 से 10 हफ़्ते का लग जाता है। पेशेंट को लगता है कि 10-15 दिन दवाई ली, वो ठीक हो गया, वो फिर दवाई छोड़ देता है। तो दोबारा से इसमें रिकरेंस जो है, यानी कि दोबारा ये बीमारी जो है फिर उसी तरीके से बढ़ के सामने आ जाती तो किसी को ये फंगल इन्फेक्शन होता है, किसी को नहीं होता है, अगर सेम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसमें डिफरेंस कहाँ आता है? इम्यून सिस्टम का आता है या नेचुरली बॉडी अडेप्टिव होती है फंगल के लिए इसका? है। देखो, इम्यून सिस्टम का तो बहुत ज़बरदस्त रोल है हमारी किसी भी बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अगर एक आदमी जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो हर बीमारी उसको लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वो ठीक अपने आप को रिकवर कर ही नहीं पाएगा जब तक अंदर से वो इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रोंग नहीं होगा। तो ये तो मेन वजह है ही, किसी भी बीमारी को ठीक करने में इम्यून सिस्टम का अच्छा होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने होम्योपैथी और आयुर्वेद में बात की, तो वहाँ भी इलाज होता है। उसमें क्या रहता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छे इलाज हैं, वो भी पैथी बहुत इफ़ेक्टिव है। पहले लोग इन्हीं पैथी से ही ठीक होते थे, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगता है ठीक होने में, जो कि एक आज की इतनी फास्ट लाइफ में पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। उसको बहुत ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए जो उसको जल्दी से ठीक करे, ज़्यादा टाइम ना ले पेशेंस नहीं और रहता। रिजल्ट तुरंत आए। और पेशेंस का तो मेन रोल है ही कि आज के टाइम में पेशेंस हमारे पास है ही नहीं। तो किसी भी पैथी में अगर आप इलाज करवाएं, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे पास ही पेशेंट आए एलोपैथी में, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदा में भी अगर करवाना है तो प्रॉपर ड्यूरेशन जितना वो ट्रीटमेंट बताएं वो प्रॉपर हम लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, उसमें भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गए फंगल इन्फेक्शन की बात। बाकी जो आपने बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ड्राइनेस है, इनके क्या? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम भी ज़्यादातर अनहाइजीनिक कंडीशन में ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर हम अपना सफाई का ध्यान ना रखें, प्रॉपर केयर ना करें। तो एक तो मेन यही है कि आपको उस एरिया को क्लीन रखना है, सफाई रखनी है। और ज़्यादा बारिश के दिनों में भी और ज़्यादा गर्मी के दिनों में भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसमें भी अपने आप को स्वेटिंग से बचा के रखना है। कपड़े कॉटन के डालें, खुले डालें, उसमें भी प्रॉपर आप एक स्पेशलिस्ट के पास, क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उनसे ट्रीटमेंट ले। तो ये, और साथ में अपना इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखें। अब ड्राइनेस की बात करते हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो ड्राइनेस जो रहती है उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? ड्राइनेस के लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो आपको पानी जो जिससे आप नहा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। कई लोगों की हैबिट होती है कि बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, तो उससे भी कई बार ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, साबुन ऐसा इस्तेमाल करें जो कि ग्लिसरीन वाला हो, जिससे कि ड्राइनेस ना रहे। तीसरा ये है कि हमें कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पे ज़रूर लगाना पड़ेगा। जैसे कि नारियल का तेल है, वो बहुत सस्ता और इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र है, उसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे नहाने के बाद रेगुलर करें। और बच्चों में तो खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमें मॉइस्चराइज़र या फिर नारियल का तेल ज़रूर लगाना है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो ड्राइनेस वाला, वो बड़ों की बजाय ज़्यादा उनको ज़रूरत है अपनी ड्राइनेस से बचने के लिए, और ऐसे ही ओल्ड एज में। अब बात करते हैं कि यंग एज में जो पिंपल आ जाते हैं, जैसे आपने हार्मोनल चेंज की बात, उससे भी बड़े परेशान होते हैं टीनेजर। हाँ, तो क्या उतनी परेशान रहने की जरूरत है और इफेक्टिव वे क्या है हम? बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो कि बच्चे जो हैं बहुत घबरा जाते हैं, उनमें इतनी हेजिटेशन होती है कि वो अपने स्कूल कॉलेज में भी जाना बंद कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि फेस हमारी ऐसी वो है, मतलब हमारा बॉडी का पार्ट की उस पर अगर पिंपल्स हो तो थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो हम यही समझाते हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इट इज़ ओनली ए हार्मोनल डिजीज़, जो कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हार्मोन का बैलेंस हो जाएगा ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, वो है इसके वजह से जो स्कार पड़ जाएंगे, जो पिगमेंटेशन हो जाएगी, जो मतलब इसमें जो डिफॉर्मिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपका फेस काफ़ी ख़राब हो जाएगा, जिसके लिए बाद में फिर आपको कोई अलग से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे लेज़र है या फिर आपको और बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर हम
रेगुलर और टाइमली लें तो। जैसे कि हमें कुछ ऑयल फ्री सोप और फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। दूसरा, कुछ मेडिसिन खाने की हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, प्लस कुछ लोकल एप्लीकेशन हैं, ट्यूब्स हैं जो कि हम रेगुलर लगाएंगे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाथ ना लगाया जाए इनके लिए, अपने सिर पे ऑयल ना लगाया जाए क्योंकि ऑयली स्किन पे पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। कई बार उसको फोड़ फोड़ लेते हाँ, हैं। वही मेन जो इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जो डिफॉर्मिटी आ रही है, उससे बचने के लिए हम कुछ पेशेंट को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दें तो वो काफ़ी ठीक रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो यानी कि कुछ ट्यूब्स हैं, कुछ दवाइयां हैं, उनको लगा करके, या फेस वॉश प्रॉपर हाँ ऑयल फ्री फेस वॉश। हाँ, सैलिसिलिक एसिड वाले जो फेस वॉश हैं वो ऑयल फ्री रहते हैं, जो कि हमारी एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल में रखते अच्छा, ये सारी जो आपने बताया स्किन डिजीज में इलाज प्रॉपर लें तो ट्रीटमेंट हो जाता है, पर खान पान का कितना ध्यान रखने की जरूरत है जो आप सजेस्ट भी करते हैं? खान पान और मेडिटेशन और योगा प्लस एक्सरसाइज, ये तो ओवरऑल किसी भी बीमारी के लिए बहुत ही एक इफेक्टिव मेथड है। अगर इनका हम खान पान अगर प्रॉपर रखें, जैसे कि शुगर फ्री डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें, प्लस प्रोटीन्स डाइट लें, तो उसका हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, खाली स्किन डिजीज नहीं, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम इन चीज़ों से बढ़ेगा, उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करेंगे तो हाँ, इनसे क्या है कि हमारे बहुत सारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम डेली वॉक कर रहे हैं तो हमें खुद थोड़े दिन के बाद अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और हमें फिट रखने में मदद करते हैं। अगर हम हेल्दी होंगे, फिट होंगे, तो हमें उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर रविकांता जी ने बताया कि बीमारी होने पर आपको क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना है, पैथी कोई भी हो। जैसे बताया, एलोपैथी में थोड़ा जल्दी इलाज होता है, लेकिन इलाज पूरा लेने की जरूरत है। होम्योपैथी या आयुर्वेद में जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इलाज वहां भी प्रॉपर होता है। पर क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, चाहे पैथी कोई भी हो। दूसरा, खान पान का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो ठीक होने में आसानी होगी, बाकी रिकरेंस के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्यों दोबारा भी नहीं होगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह स्किन डिजीज यदि है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, या फिर आप बहादुरगढ़ में इनके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये निःशुल्क मुहिम है, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा जो काम करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचे और आपको लाभ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।